तो दोस्तों मैं आर के सर आर्किटेक्चरल सिमडेगा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया प्रमेय की चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्रमेय 6.3। प्रमेय 6.1 और प्रमेय 6.2 मैं आप लोगों को मेरे वीडियो के मार्फत से पढ़ा चुका हूं। मैं उम्मीद करूं कि आप सबों को समझ में आया होगा। तो आज प्रमेय 6.3 की चर्चा करेंगे। प्रमेय 6.3 क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दो त्रिभुज ले लिए, दो त्रिभुज ले लिए हैं ए बी सी और डी ई एफ। इसके संगत कोण बराबर है। कहने का मतलब कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर एफ है। तो हमको क्या सिद्ध करना है, तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। संगत भुजा मतलब ये और ये, इसकी ये दोनों त्रिभुज का इसका संगत ये हो गया, इसका संगत ये और इसका संगत ये हो गया। ये संगत भुजाएं ना क्या होती है, भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। एक ही अनुपात में होती है मतलब समानुपाती है, मतलब सब बराबर होगा। इन अनुपात मतलब बटे में क्या होगा, बराबर होगा। इसी की चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं कि सबसे पहले दिया हुआ है कि क्या लिखेंगे कि दिया हुआ है कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ है। ऐसा फिर से रिपीट करते हैं। दिया हुआ है कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण क्या है, एफ है। कोण एफ है। तो सिद्ध करना है कि ए बी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ है। तो चलिए इसी को लिखते हैं। या तो आप सुविधा के लिए थोड़ा सा इसको ये कोण बराबर ये कोण बराबर ये कोण और यहाँ पर 3 ठो लगा दीजिएगा ताकि समझ में आ जाए कि यहाँ कौन सा कोण बराबर, मतलब तीनों कोण एक दूसरे से क्या है, बराबर है। तो चलिए उसी को लिखते हैं। क्या दिया हुआ है कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे क्या, डी एफ। यही चीज हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्योंकि अनुपातिक होता है अनुपात में समानुपात अनुपात प्लस बराबर, तो ये हो गया समानुपाती। अनुपात मतलब बटे, समानुपात मतलब ये दोनों अनुपात तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ क्या है, बराबर ही सिद्ध करना है। चलिए आते हैं रचना करते हैं। रचना यहाँ आवश्यकता है। रचना में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा कि रचना में आप लोग यहाँ की त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर एक रेखा खींच लेंगे, ए सी बराबर एक क्या कर लेंगे, हम लोग एक रेखा खींच लेंगे। कैसे खींचेंगे कि मान लीजिए एक रेखा यहाँ खींच, जितना बड़ा ए बी है ना उतना बड़ा अंदाजा, तो ऐसे मान लेंगे तो पता चल ही जाएगा। हम लोग ना यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं P और इसी से एक रचना करते हैं। यहाँ क्या हो गया, Q। हम लोग क्या किए कि त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू रेखा खींच, डी क्यू लिया और P तथा Q को क्या कर दिया, मिला दिया। तो ऐसे ही करते हैं। चलिए करने का कोशिश करते हैं। कैसे, रचना में क्या करेंगे, त्रिभुज डी ई एफ में क्या किए, ए बी बराबर dp
कोमा ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू काटा और पी तथा इसको पी तथा क्यू को ध्यान रखिएगा, पी तथा क्यू को मिला दीजिए, पी तथा क्यू को मिलाया। अब मिला दिए यही रचना है। मैं क्या किया, ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू काटा और पी से क्यू को मिला दिया, मैंने उसको लिख दिया। अब आइए प्रमाण क्या कहता है। प्रमाण में आप क्या करें कि सबसे पहले ना ये छोटा छोटा दोनों त्रिभुज को, इसको ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में, त्रिभुज ए बी सी तथा इसमें त्रिभुज डी पी क्यू में आपको क्या देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि कोण ए बराबर कोण डी, इसमें कोण ए बराबर क्या है, कोण डी। ये क्या है, दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ मिलेगा, ये दिया हुआ है। फिर क्या देख रहे हैं, ए बी बराबर डी पी, ए बी बराबर डी पी, फिर ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर क्या दिख रहा है, डी क्यू। ये हमको कहां से मिलेगा, रचना से। अब ये दोनों से रचना से तो हमको क्या दिख रहा है कि ये दोनों त्रिभुज, ये कोण बराबर ये कोण, ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा। तो हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में, आप लोग पढ़ चुके होंगे, मैं भी पढ़ाया हूं अपने विद्यार्थियों को कि यदि तो किसी त्रिभुज की दो भुजा और उसके द्वारा अंतर्गत कोण क्या हो, बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा कोण भुजा प्रमेय, या तो हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड। तो यहाँ देख रहे हैं ये कोण बराबर हो गया, कोण ए बराबर कोण डी हो गया, और ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा, और दोनों भुजा का अंतर्गत कोण ये, या दोनों भुजों द्वारा बना कोण क्या है ये। तो हम लोग का जो प्रमेय है उसको ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए हमारा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज मतलब ये त्रिभुज, ये छोटा वाला और ये छोटा वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम होगा। इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा डी पी क्यू। ये सर्वांगसम कहां से, साइड एंगल साइड से। जब ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम हो गया तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कोण बी बराबर कोण पी, ऑटोमेटिक कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी। ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर, इसे लिखेंगे। तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी। लेकिन कोण बी बराबर हमको क्या मिला है, कोण बी बराबर हम लोग लिखिएगा, कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई। यहाँ पर कोण यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं क्या, लेकिन आप डाल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कोण बी बराबर क्या है, कोण ई, यहाँ पर लिख दीजिएगा ई। इसलिए क्या दिख रहा है, कोण पी बराबर कोण ई, कोण पी बराबर कोण ई हो गया। मतलब ये और ये दोनों बराबर है, सेम चीज है, इसलिए और ये कोण क्या हो गया, बराबर। जैसे ही कोण पी और ई बराबर होता है, कोण पी और ई बराबर होता है, ऑटोमेटिक ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, ये रेखा और ये रेखा क्या होगा, समानांतर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, EF समानांतर आपको क्या दिख रहा है, PQ, EF समानांतर PQ। जैसे ही EF समानांतर PQ मतलब ये और ये समानांतर हो गया, तो ये भुजा क्या होती है, अनुपातिक होती है। कहां से, थेल्स प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ जैसे EF समानांतर PQ हुआ, EF समानांतर PQ होगा तो क्या होगा, DP बटे क्या हो जाएगा आपका, DE, DP बटे DE, DP बटे DE, DP बटे DE बराबर क्या, DQ बटे DF। हालांकि ये थेल्स प्रमेय का ही है, लेकिन हमें बताया था कि
उदाहरण नंबर 1 जब मैं सॉल्व कर रहा था उस समय मैं बताया था कि उदाहरण नंबर थेल्स प्रमेय में ये और ये समानांतर हो तो इतना बटे इतना और इतना बटे इतना होता है। लेकिन उदाहरण के दौरान हम सॉल्व करके क्या किए थे कि यदि ये रेखा और ये रेखा समानांतर हो तो ये भुजा बटे बड़ी भुजा भी होती है, ये छोटी भुजा बटे ये बड़ी भुजा भी होती है। मैं इसी को किया हूं उदाहरण नंबर 1 से जो प्रमेय की भांति कार्य करता है क्योंकि मैं बताया था। तो ये dp बटे क्या ले लिया हम de और dq बटे क्या df ले लिए, इसी को मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर ना इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, इसको आगे बढ़ा लें तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, इसको हम लोग dp को चेंज कर देंगे या करके कैसे dp को चेंज कर सकते हैं। ये dp किसके बराबर है, dp ab के बराबर है, हम लोग रचना में लिए हैं ये dp ab के बराबर है। तो यहाँ dp के स्थान पर क्या लिख देंगे ab बटे इसको रखने देंगे de बराबर, उसी प्रकार यहाँ पर dq को चेंज कर सकते हैं ac के। तो वहां पर ये dq के स्थान पर क्या लिख देंगे हम लोग ac लिख देंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हो कि dq बराबर ac है, ये dq बराबर हम ac लिख दिए बटे df का क्या हो गया df हो गया। इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण 1। अब हम लोग को क्या मिल रहा है देख लीजिएगा, हम लोग को क्या मिला है कि ab बटे de और ac बटे df, ab बटे de बराबर ac बटे df हम लोग को मिल चुका। अब और एक चीज क्या लाना है bc बटे ef। तो जब bc बटे ef आपको लाना है तो आप क्या करें ना सिंपली इसको इसी प्रकार लिख दीजिएगा, इसी प्रकार इतना गणित फिर करना पड़ेगा, फिर इतना गणित। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर यहाँ लेंगे कि इधर से यदि हम लोग AB बराबर यहाँ लेते और फिर ये इस तरह से खींचते यहाँ पर तो हम लोग को क्या मिलता कि इसी प्रकार AB बटे DE बराबर क्या हम लोग को क्या मिल जाएगा BC बटे EF, क्या मिल जाएगा BC बटे EF मिलेगा, EF मिलेगा। ये इसको हम लोग मान लेंगे क्या समीकरण 2। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से एक बार कि जैसे हम लोग ये गणित पूरे टोटल का टोटल प्रमाण से जो मैं जितना गणित बनाया है यहाँ तक उसी प्रकार मान लीजिए थोड़ी सी समझाने के लिए मैं थोड़ा लेता हूँ यहाँ पर। उसी प्रकार मान लीजिए हम लोग जितना AB बराबर यहाँ पर DP लिए थे तो यदि हम लोग यहाँ पर इसको ऐसा रचना में लेते क्या इधर लेते तो ऑटोमेटिक ये इतना बटे इतना हो जाता और इतना बटे इतना हो जाता। फिर से एक बार यदि यहाँ रचना नहीं लेते इधर से रचना लेते तो क्या होता AB बटे मतलब ये भुजा बटे ये भुजा होता और ये भुजा बटे ये भुजा होता। तो ये चीज को ना हम लोग फिर से नहीं करेंगे, उसको इसी प्रकार लिख देंगे। आपको ऐसा नहीं कि नंबर नहीं कटेगा, जैसे पहले था सेम मेथड में जाएंगे, यहाँ पर P और Q लिखेंगे उसी माध्यम से हम लोग सॉल्व करते। इतना गणित फिर बनाना पड़ेगा तब जाके आपको क्या मिलेगा कि BC बटे मतलब AB बटे DP तो DE तो मिलेगा ही मिलेगा और BC बटे EF मिलेगा। तो उसको मैं इसी प्रकार लिख दिया, इसी प्रकार मतलब इतना गणित फिर आपको बनाना है। तो AB बटे DE बराबर BC बटे CF हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और क्या से 2 से आपको क्या देखने को मिलता है AB बटे DE बराबर क्या है BC बटे EF। सजाने के लिए हम इसको पहले लिख दे रहे हैं BC बटे EF बराबर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या लिखे हैं AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। तो इसलिए मैंने यहाँ से AB बटे DE बराबर AC बटे DF में लिखी क्या लिखा AB बटे DE बराबर BC बटे EF, ताकि हम लोग को जो सिद्ध किया हुआ है वो लिखे उसको मैच करना चाहिए। तो AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर इसको लिख दीजिए AC बटे क्या हो गया DF। तो ये भुजा क्या जो अनुपातिक था वो हमने अनुपातिक सिद्ध कर लिया, समानुपातिक सिद्ध कर चुके। तो ये जो समानुपातिक होता है त्रिभुज समरूप होता है। तो हम लोग समरूप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये लाना था तो चीज हम लोग ला चुके। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों मेरे दोस्तों मैं आप लोग को समझाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि
आपको ये वीडियो समझ में आया, ये प्रमेय समझ में आया। और ध्यान रखिएगा यह प्रमेय मैट्रिक एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करें और मन लगा के पढ़ें, क्योंकि क्या बोलते हैं, कोरोना के चलते हमारा जो क्लासेस ढंग से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हम पीछे हैं, तो उसको आप मेंटेन करने का कोशिश कीजिए। मैं उम्मीद करूं ये वीडियो अच्छे से समझ में आया, ये प्रमेय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि समझ में आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बार बार दोहराता हूं, क्योंकि क्या बोलते हैं, आपका एक सब्सक्राइब हमारे अंदर उजागर देती है, इसलिए आप सब्सक्राइब मन से करें, ताकि मुझे और काम करने में मजा आए। चलिए इसी के साथ जय हिंद।